घर बनाते समय हम टाइल के तरफ ध्यान देते हैं, एलिवेशन की तरफ भी ध्यान देते हैं, यहाँ तक कि हम कलर सिलेक्ट करते समय भी काफी केयरफुल रहते हैं। पर जब बात आती है आपके घर के पर्सनालिटी को तय करने की, तो वहां पर लोग उसे काफी हल्के में ले लेते हैं। और वो चीज है आपके घर के अंदर और आपके बालकनी में इस्तेमाल होने वाली रेलिंग। क्या आपको पता है कि अगर आप गलत रेलिंग का इस्तेमाल करते हो तो आपका घर 5 साल पुराना नहीं बल्कि 15 साल पुराना दिखाई दे सकता है। वहीं दूसरे तरफ सही रेलिंग आपके सिंपल घर को भी एक प्रीमियम आर्किटेक्ट डिजाइन वाला लुक दे सकती है। लेकिन यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, वही पुरानी जो स्टेनलेस स्टील पाइप वाली रेलिंग्स है उन्हें लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग दिखाई देगी। पर देखिए दोस्तों, 2026 में रेलिंग सिर्फ आपके सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये सेफ्टी के साथ एक डिजाइन एलिमेंट है। इसमें अगर आप सही डिजाइन का इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपके घर का लुक जो है वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है। देखिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम ये जानेंगे कि कौन सी रेलिंग आज की सिचुएशन में सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, रेलिंग के कौन कौन से अलग अलग टाइप आते हैं, उनके क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप एमएस रेलिंग की तरफ जाना चाहते हो तो कौन सी डिजाइन आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। जहां तक बात आती है सीएनसी कट रेलिंग में आपको कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ग्लास रेलिंग में कौन सी दिक्कतें होती है और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग जो होती है वो किस केस में सबसे बेस्ट होगी। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाला हूं जिसकी वजह से 80% लोगों की रेलिंग जो होती है वो 3 से लेकर 4 साल के अंदर ही खराब हो जाती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो रेलिंग होती है इसका असली रोल क्या होता है। तो इसके बेसिकली 3 काम होते हैं। पहला जो कि है सुरक्षा यानी कि सेफ्टी, उसके बाद स्ट्रक्चरल स्थिरता और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है विजुअल इंपैक्ट, यानी कि इसकी वजह से काफी ज्यादा लुक जो है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं बालकनी की जो रेलिंग होती है उसकी ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 3 से लेकर 3.5 फीट के दरमियान आपकी रेलिंग की हाइट होनी चाहिए, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं तो जो वर्टिकल स्पेसिंग होती है, यानी कि जो डिजाइन आपके रेलिंग में बनाई जाती है वहां पर जो वर्टिकल डिजाइन होती है वहां पर आपको 4 इंच से ज्यादा स्पेस नहीं रखना चाहिए। अब अगर हम रेलिंग के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि इस साल का सबसे बड़ा ट्रेंड है, वो है एमएस रेलिंग। देखिए दोस्तों, एमएस रेलिंग का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में वही पुराने टाइप के डिजाइन वाले एमएस रेलिंग का ऑप्शन आता होगा। पर अब चीजें जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। एमएस रेलिंग वापस आ चुकी है, पर इस बार बहुत ही जबरदस्त फिनिशिंग और बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ। एमएस रेलिंग में जो डिजाइन पॉपुलर है वो है इस तरह की जो स्क्वायर शेप वाले पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जो रेक्टेंगल पाइप का इस्तेमाल करके रेलिंग को बनाया जाता है। वो बहुत ही सिंपल डिजाइन होती है, पर भले ये दिखने में सिंपल दिखाई देती है पर ये आपके घर को एक प्रीमियमनेस ऐड करने का काम करती है। जब भी इन्हें प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया जाता है तो जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इनका लुक जो है वो काफी शानदार दिखाई देता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के एमएस पाइप का इस्तेमाल करके आप अलग अलग टाइप की डिजाइन भी बना सकते हो। अब इसमें और 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट की गई है जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। जैसे कि अगर आप इस एमएस की रेलिंग को बनाते हो और वही पुराने टाइप के ग्लॉसी कलर अगर आप इन रेलिंग को देते हो तो लुक जो है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो एमएस की रेलिंग है वहां पर आपको इस तरह की जो पाइप्स है उनके ऊपर मैट ब्लैक कलर को देना चाहिए, जिससे कि एक प्रीमियमनेस आपकी रेलिंग को ऐड होता है। ये जो एमएस की रेलिंग होती है इनमें जंग लगने का खतरा ज्यादा बना रहता है, इस वजह से आपको हमेशा ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि प्राइमर जो है वो भी ब्रांडेड होना चाहिए और इसके ऊपर आपको ड्यूको पेंट करना है। और उसके बाद आपकी जो रेलिंग है वो आपके घर को काफी मॉडर्न लुक देने लगेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको बड़े साइज वाले जो राउंड पाइप आते हैं एमएस में उनको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ जीने की जो रेलिंग होती है वहां पर कुछ इस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, वहां पर एमएस के बहुत ही पतले बार का इस्तेमाल करके या फिर स्क्वायर बार का इस्तेमाल करके रेलिंग्स को बनाया जाता है। वहां पर भी मैट ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर डिजाइन भले ही सिंपल होती है पर यह काफी प्रीमियम दिखाई देती है। और ये जो एमएस की रेलिंग होती है इनके जो हैंड रेल होते हैं वहां पर वुड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर वही प्लेन ब्लैक कलर रखा जाता है, पर यह दिखने में काफी शानदार दिखाई देता है। तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। ये जो एमएस की रेलिंग होती है वो ग्लास से भी काफी ज्यादा मजबूत होती है, एसएस से इनका जो कॉस्ट है वो कम होता है। डिजाइन में आप तरह तरह के कस्टमाइजेशन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपके एलिवेशन के साथ भी आप इन एमएस रेलिंग को मैच कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में तो वो आ जाता है सीएनसी कट एमएस रेलिंग। अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम और मॉडर्न लुक चाहिए तो आप इन सीएनसी कट एमएस रेलिंग के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो।
ये आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। इनमें ऊपर के तरफ से पाइप दिया जाता है और बीच में इस तरह के सीएनसी कट शीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप रेडीमेड डिजाइन ले सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो डिजाइन अपने हिसाब से कट करके उनमें लगा सकते हो। और ये जो सीएनसी कट रेलिंग होती है दिखने में तो अच्छी दिखाई देती है, पर यहाँ पर आपको थिकनेस के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कम थिकनेस वाली शीट का इस्तेमाल नहीं करना है। अंदर और बाहर दोनों के तरफ आपको रस्ट प्रूफ कोटिंग करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद जब आपकी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो ग्राइंडिंग करके आपको इसे प्रॉपर तरीके से स्मूथ करना चाहिए। अब ये जो सीएनसी कट एमएस रेलिंग है, अगर आप इनको प्रीमियम लुक देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर नॉर्मल पेंट नहीं करना है। अगर आप चाहो तो पाउडर कोटिंग या फिर डिको पेंट जैसे ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। इसमें भी आपको मैट फिनिश के ऑप्शन के तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर आपको ग्लॉस फिनिश पेंट जो है उसे बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इसमें आजकल मैट ब्लैक, चारकोल ग्रे, कॉफी ब्राउन इस तरह के जो कलर है वो इस साल के अंदर काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अगर हम बात करते हैं इनके कॉस्ट के बारे में तो इन्हें लगाने के लिए जो कॉस्ट है वो अगर हम रनिंग फीट के हिसाब से देखते हैं तो 800 रुपए रनिंग फीट से लेके आपको 1500 रुपए रनिंग फीट तक इन एमएस की रेलिंग को लगाने के लिए खर्च आ सकता है। जितना हेवी डिजाइन होगा उतना ही आपको खर्च ज्यादा आएगा। अब ज्यादातर लोग रेलिंग लगाते समय सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ये जो एमएस की रेलिंग होती है उनके अंदर पानी चला जाता है और 3 साल के बाद अंदर से जंग लगना शुरू हो जाता है। इस वजह से आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो पाइप के एंड्स होंगे उन्हें आपको प्रॉपर तरीके से सील करवा लेना चाहिए। जहां पर भी वेल्डिंग जॉइंट होगा वहां पर आपको प्राइमर कोटिंग जरूर करवा लेनी चाहिए। इंस्टॉलेशन के बाद आपको टचअप कोटिंग के तरफ भी खास करके ध्यान देना है, जिससे कि आगे चल के आपकी रेलिंग में जंग जैसी समस्या जल्दी निर्माण न हो। अब ये जो रेलिंग्स है इनमें अगला और ट्रेंडिंग ऑप्शन आ जाता है जो कि है ग्लास रेलिंग। देखिए दोस्तों, जो ग्लास की रेलिंग है वो डेफिनेटली काफी प्रीमियम दिखाई देती है, पर यहां पर सबसे पहली गलती जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपको ग्लास की रेलिंग में वही पुराने फोस्टेड डिजाइन वाले जो ओवर डिजाइन वाले ग्लास है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिंपल प्लेन ग्लास का इस्तेमाल करना है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जो कि दिखने में काफी प्रीमियमनेस ऐड करती है। वो जो फोस्टेड डिजाइन है उसमें इतना ज्यादा अच्छा लुक नहीं दिखाई देता है। इसके बजाय प्लेन ग्लास जो होती है वो काफी अच्छी दिखाई देती है। यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो ग्लास रेलिंग होगी उसकी मजबूती भी काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपको टफन ग्लास का इस्तेमाल करना है और जो थिकनेस है वो कम से कम 10 से लेकर 12 mm तक होनी चाहिए। ये जो ग्लास वाली रेलिंग होती है ये दिखने में काफी अच्छी दिखाई देती है, पर इनमें आपको क्लीनिंग के तरफ भी खास करके ध्यान देना पड़ता है। कुछ महीने बाद आपको इन्हें अच्छे तरीके से साफ करना होता है। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में तो इन्हें लगवाने के लिए आपको 1500 रुपए से लेके 2000 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से खर्च आ सकता है। तो जब भी आप इन्हें लगाते हो, चाहे आपके जीने के लिए हो या फिर अपने बालकनी के रेलिंग के लिए हो, वहां पर ये जो ग्लास की रेलिंग है वो डेफिनेटली काफी अच्छी दिखाई देती है। और अगर हम लास्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है स्टेनलेस स्टील रेलिंग। देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग जो है वो पूरी तरह से आउटडेटेड नहीं है। बहुत सारी जगह पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सबसे पहली चीज इनकी रिलायबिलिटी और कॉस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। एमएस के तरह इनमें जंग लगने जैसी दिक्कत वगैरह नहीं होती है। उसके बाद में इनका जो डिजाइन होता है वो भी काफी अच्छा होता है, अगर आप सही तरीके से डिजाइन एलिमेंट का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर आपको ज्यादा हेवी डिजाइन की तरफ नहीं जाना है। अगर आप चाहो तो ग्लास रेलिंग प्लस एसएस का कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हो। घर के अंदर आप जो रेलिंग लगाते हो वहां पर आप 202 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील रेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। बाहर के तरफ आपको हेवी ग्रेड के तरफ जाना चाहिए, यानी कि 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करना है, जिससे कि बरसात और धूप की वजह से आपकी रेलिंग जो है वो खराब ना हो। देखिए दोस्तों, जो बाहर के तरफ हम रेलिंग लगाते हैं खास करके वहां पर जंग की काफी ज्यादा समस्या देखी जाती है। खास करके जो जॉइंट होता है जहां पर दीवारों से आपकी रेलिंग कनेक्ट होती है वहां पर एमएस की रेलिंग में खास करके जंग की दिक्कत देखी जाती है। वैसी दिक्कत आपको एसएस की रेलिंग में जल्दी दिखाई नहीं देगी अगर आप अच्छे क्वालिटी के एसएस की रेलिंग लगाते हो ऐसे समय में। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट को कंसिडर करने के बाद आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा आपके घर के अंदर, एमएस रेलिंग, एसएस रेलिंग या फिर ग्लास की रेलिंग? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।